अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने फैसलों के बीच भारत अलग अलग संभावनाओं को टटोल रहा है। साथ मिला है अमेरिका के पड़ोसी कनाडा का। कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत आए मार्क कार्नी ने आज यानी 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए, मसलन इलेक्ट्रिक कार, बैटरी आदि के लिए ज़रूरी लिथियम, कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का समझौता। ये मिनरल्स कनाडा से आएंगे, जिससे भारत को कच्चे माल की कमी नहीं होगी। चीन पर थोड़ी हमारी निर्भरता कम होगी। लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट रही यूरेनियम और न्यूक्लियर एनर्जी पर ऐतिहासिक डील। करीब $2.5 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की ये डील। कनाडा भारत को लंबे समय तक यूरेनियम सप्लाई करेगा ताकि भारत की सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को ईंधन मिलता रहे। प्रधानमंत्री बोले, दोनों देश मिलकर के छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर काम करेंगे। इससे भारत को साफ और सस्ती परमाणु ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा के क्षेत्र में हम नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप बना रहे हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज पर विशेष बल दिया जाएगा। हमें खुशी है कि कनाडा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। हमारे साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हम इस वर्ष इंडिया कनाडा रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज समिट आयोजित करेंगे। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई की लैंडमार्क डील की है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर्स पर भी मिलकर काम करेंगे। इससे इतर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर भी काम हो रहा है। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPC को अमली जामा पहनाने का काम भी लगभग पूरा हो गया है। 2024 में दोनों देशों के बीच 13.3 अरब डॉलर का ट्रेड हुआ था। 2030 तक इसे $50 बिलियन यानी करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए करने का टारगेट है। और इन समझौतों से भारत को क्या फायदा होगा? ऊर्जा क्षेत्र में, एनर्जी के सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी हमारी। इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हमारी मजबूत होगी। पश्चिम एशिया में तेल गैस की समस्या हो तो भी भारत को कनाडा से एक वैकल्पिक सप्लाई मिलेगी। इसे मौजूदा घटनाक्रम के मद्देनजर भी समझा जा सकता है। मसलन मध्य पूर्व में अभी तनाव है, ये अगर लंबा खिंचता है, कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होती है, तब फिर रूस से तेल खरीद में हम कटौती पहले ही कर चुके हैं, पर कनाडा भी एक विकल्प हमारे सामने होगा। कार्नी का दौरा इस संबंध में भी अहम है कि वो ट्रंप की तमाम मनमानियों के बीच मिडिल पावर वाले देशों के साथ आने की बात कह चुके हैं, वकालत कर चुके हैं। उनका मानना है कि अगर नियम कानूनों पर चलने वाली दुनिया को बचाए रखना है तो मिडिल पावर वाले देशों को जोर लगाना होगा, और एक उभरती हुई ताकत के तौर पर इसमें भारत की भूमिका भी अहम हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्नी जिस बात की वकालत कर रहे हैं उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इसके बाद जाने वाले हैं। AI समिट में प्रोटेस्ट के वक्त लगाए गए नारे भड़काऊ नहीं थे। किसी तरह की तोड़फोड़ या लोगों को डराने का कोई सबूत नहीं मिला, ये कहना है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का। मामला AI समिट में हुए शर्टलेस प्रोटेस्ट का है। कोर्ट ने प्रोटेस्ट के चलते गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी। जिनको जमानत मिली है उनके नाम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जज रवि ने जीवन के अधिकार और पर्सनल फ्रीडम वाले अनुच्छेद 21 का हवाला दिया। बोले, बिना जांच के लंबी हिरासत में रखना इन अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट एक राजनीतिक असहमति थी, ज़्यादा से ज़्यादा एक सार्वजनिक इवेंट में सांकेतिक आलोचना, कोई संपत्ति नहीं तोड़ी, कोई डर नहीं फैलाया। प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने व्यवस्थित तरीके से बाहर निकाला था। पुलिस ने सबूतों से छेड़छाड़, देश की अखंडता को खतरा वाले तर्क दिए थे, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया। याद दिला दें, प्रोटेस्ट 20 फरवरी को भारत मंडपम में हुआ था। यूथ कांग्रेस से जुड़े लोगों ने शर्ट उतारकर PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड जैसे स्लोगन वाली टी-शर्ट दिखाई करके लहराई थी। वैसे पोस्टर भी दिखाए थे, सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए थे। कुल 14 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। उधर इसी प्रोटेस्ट के चलते गिरफ्तार हुए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को फिलहाल राहत नहीं मिली है। 28 फरवरी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट वंशिका मेहता ने उदय भानु को जमानत दे दी थी। 50,000 का बॉन्ड भरने और पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जमा कराने को कहा था, लेकिन फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस एडिशनल कोर्ट पहुंच गई, जहां जज अमित बंसल ने जमानत, बॉन्ड और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन पूरे होने तक रिहाई पर रोक लगा दी। उदय भानु को 6 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।
उदय भानु की रिहाई न होने पर नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। उदय भानु के वकील बोले, कोर्ट का आदेश बिना नोटिस दिए और बिना दूसरे पक्ष को सुने दिया गया। वे इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।